नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल शास्त्रीज गार्डन में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम इस नर्सरी का बहुत ही शानदार सा ये विज़िट देखेंगे। इस नर्सरी का मैं आपको टूर करवाऊंगा क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है और सर्दियों के मौसम में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स, परमानेंट प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स नर्सरी में आते हैं और जिनको देख करके दिल खुश हो जाता है। तो उन सब के बारे में हम आज देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स इस नर्सरी में हैं और आप भी अभी कौन कौन से प्लांट्स ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस नर्सरी का लोकेशन बता देता हूँ। ये नर्सरी हमीरपुर से सुजानपुर रोड में कुठेरा के पास है और इस नर्सरी का नाम है वाटिका नर्सरी। यहाँ पर आपको हर एक प्रकार के प्लांट्स मिल जाएंगे और साथ ही गमले मिल जाएंगे और स्टैंड्स मिल जाएंगे और बहुत ही बड़ी ये नर्सरी है। यहाँ पर हर प्रकार का आपको जो भी प्लांट्स आपको चाहिए होगा वो इस नर्सरी में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस नर्सरी का विज़िट। तो सबसे पहले इन अडेनियम से शुरुआत करते हैं। ये देखिए कितना शानदार सा ये कलर है, लेकिन ये देसी अडेनियम्स है। अडेनियम जब भी आप लें दोस्तों तो इस देसी अडेनियम से शुरुआत करें क्योंकि ये थोड़ा हार्डी होता है और अच्छे से ग्रो भी होता है। यहाँ पर आपको इंडोर सेशन के प्लांट्स हैं सबसे पहले, और मेरा ध्यान इस शानदार से पौधे की तरफ गया। ये है एंथुरियम का पौधा और इस प्रकार की इसमें फ्लावरिंग होती है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ अभी पौधों की है क्योंकि नया सीज़न आने वाला है और जिस कारण से नए नए पौधे भी अभी उतरे हैं। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही शानदार ये हिबिस्कस का कलर, वाओ, जस्ट वाओ, ये बहुत ही डिफरेंट सा कलर है और अगर पॉली बैग में ऐसा कलर मुझे मिला तो मैं भी घर लेके जाऊँगा। यहाँ पर गार्डेनिया के कुछ प्लांट्स रखे हैं और अभी देखिए सर्दी से पहले ही ये गुलदावदी जो है ये ऑल टाइम ब्लूमिंग वाली गुलदावदी है, 12 महीने खिलती है। तो इस प्रकार की गुलदावदी को भी आप ले जा सकते हैं। ये बाय नेचर ड्वार्फ ही रहती है, छोटी ही रहती है। इसको आप अभी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ड्रासीना की वैरायटी और इस साइड कुछ पीस लिली के पौधे रखे हैं। इंडोर सेशन के साथ ही ये कैलेडियम के सुंदर से प्लांट्स रखे हुए हैं। इनके पत्ते मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा इसका फोलिएज है और जो ये वेरिएशन है पत्तों में बहुत ही शानदार। ये बल्ब से ग्रो किया जाता है और बहुत ही शानदार सा ये कलर है। साथ ही ये मधुकामिनी के पौधे रखे हैं, लेकिन जो कैलेडियम के पौधे हैं कुछ लोग बोलेंगे कि ये अरबी के पत्ते की तरह लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही महंगा और बहुत ही शानदार प्लांट है। साथ ही इस साइड ये मिनी चांदनी का पौधा रखा है। इसमें खुशबू तो नहीं होती लेकिन इसके ये फूल होते हैं और जैसे जैसे टेम्परेचर हाई रहता है वैसे वैसे इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। इस नर्सरी में सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें प्लांट्स की बहुत ही वाइड रेंज है, बहुत ही ज़्यादा पौधे हैं। ये इक्ज़ोरा के पौधे और ये देखिए यहाँ पर ये हिबिस्कस, डबल पेटल हिबिस्कस के कुछ पौधे हैं रेड कलर में। हिबिस्कस को आप इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं क्योंकि क्लाइमेट में चेंज होता है तो हिबिस्कस अच्छे से ग्रो करता है। आप हिबिस्कस को अभी घर ले जा सकते हैं और अच्छी तरह से इसकी फ्लावरिंग का भी आनंद ले सकते हैं दोस्तों। हिबिस्कस के साथ साथ यहाँ पर कुछ बहुत ही अटपटे से या अलग से पौधे रखे थे। अटपटे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहले देखे नहीं और इस प्रकार के पौधों को ग्रो करना भी बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। ये है फाइकस की कलाकारी। फाइकस के कुछ पौधे एक साथ एक पॉट में लगाए गए हैं और उनको इस प्रकार का आकार दिया गया है और ये देखिए फाइकस की ही ये बोनसाई है। बहुत ही शानदार ग्राफ्ट किया गया है दोस्तों, लेकिन ये जो कलाकारी की गई है ये कलाकारी अभूतपूर्व है। ऐसा कलाकारी बहुत कम देखने को मिलती है दोस्तों और मेहनत भी होती है, इसलिए ये पौधे थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। अगर इस साइड आप देखें तो ये बहुत ही पॉइंसेटिया के बहुत ही शानदार से पौधे। पॉइंसेटिया जो है ये बहुत सारे कलर्स में मिलता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इसके कलर भी चेंज होता रहता है। सर्दियों में थोड़ा इसकी आपको देखभाल करनी पड़ती है। अगर बारिश से आप इसको बचाते हैं तो अच्छे से इसको ग्रो कर सकते हैं। ये पत्तियों का ही कलर है, बस पत्तियों का कलर थोड़ा चेंज हुआ है। ये आगे वाइट कलर में है और इधर रेड कलर में है दोस्तों। बहुत ही
शानदार सा ये समय भी है, आप अपने गार्डन में अच्छे अच्छे पेरिनियल फ्लावर प्लांट्स को ऐड कर सकते हैं, इंडोर प्लांट्स को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अक्टूबर नवंबर की जो ये मौसम होता है, जो ये महीने होते हैं, इसमें लगभग नए प्लांट्स को ऐड करना बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पर इंडोर सेशन के डिफिनबेकिया के प्लांट हैं और अब हम नर्सरी के अंदर भी चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये कोलियस के कलर भी गर्मियों में अधिकतर मिलते हैं, लेकिन अब थोड़ा मौसम भी खुलने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये फ्रूटिंग प्लांट्स का भी सेशन यहाँ पर है। और ये देखिए लीची का ये प्लांट है, अगर आपने नहीं पहचाना तो, और इसमें फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। छोटा सा ये प्लांट है, 5-6 फुट का है। जो हाइब्रिड पौधे तैयार हो रहे हैं उससे ये फ़ायदा मिल रहा है कि 5-6 फुट के ही, और अब तो कुछ कुछ पौधे जो 2-3 फुट के हैं उनमें भी फ्रूटिंग हो रही है। नर्सरी में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कैमिलिया के कुछ प्लांट्स रखे हैं, साथ ही अजेलिया के भी कुछ प्लांट्स रखे हैं। कैमिलिया और अजेलिया का तो अब सीज़न आने वाला है, इस सीज़न में अच्छे से ग्रो करता है और अच्छे से ये फ्लावरिंग भी करता है। दोस्तों, अजेलिया के पौधे आप जब भी लेके जाएं तो मैच्योर पौधे को ही लेके जाएं, क्योंकि जो नए गार्डनर्स हैं उनको अजेलिया का पौधा संभालना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर ये फाइकस का बहुत ही शानदार सा ये लंबा पौधा है। यहाँ पर ये कंघी पाम, चाइनीज़ पाम और स्नो वाइट के पौधे। यहाँ पर ये सॉन्ग्स ऑफ इंडिया जो भी आप बोलेंगे, इंडोर पौधा है और रिच ऑक्सीजन प्लांट है। इंडोर पौधों का फ़ायदा अपना होता है दोस्तों, ये फ्लावरिंग तो नहीं करते लेकिन रिच ऑक्सीजन होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये नर्सरी बहुत ही बड़ी है और एक वीडियो में इसको कवर कर पाना तो बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैंने इस वीडियो में इसका ऊपर से ही ओवरव्यू शेयर किया है। मेरे पास थोड़ा टाइम भी कम था, इसलिए मैंने ये वीडियो जल्दी शूट की है। अब मैं आपको एक बहुत ही ख़ास पौधा दिखाता हूँ इसमें। ये देखिए, ये पोनी टेल पाम है दोस्तों, और पोनी टेल पाम ये छोटे से ही गमले में लगी हुई है, आपको मिट्टी भी नहीं दिखाई दे रही होगी। पोनी टेल पाम सिर्फ पानी इसमें डल जाए तो बस उतना कर ही इसको चाहिए, और महीनों इसकी देखभाल नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ही एनर्जी स्टोर होती है, तो ये उससे ही सर्वाइव होती रहती है। यहाँ पर कुछ सकुलेंट की वैरायटीज़ भी रखी है। यहाँ पर साथ ही इंडोर का बहुत बड़ा सेक्शन है, चाइनीज़ पाम और कंघी पाम, यहाँ पर अम्ब्रेला पाम है। पाम की भी बहुत सारी वैरायटीज़ है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया, इस नर्सरी में विज़िट करना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा पल होता है, क्योंकि जो प्लांट लवर्स होते हैं वो तो नर्सरी में जब भी आते हैं तो चाहते हैं कि अच्छे प्लांट्स को हम घर लेके जाएं। तो आप भी इस नर्सरी में एक बार ज़रूर विज़िट करें दोस्तों। इस नर्सरी के जो ओनर हैं वो भाई जी भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आपको पौधों के लिए गाइड करते हैं कि किस प्रकार के पौधे आपको ज़रूरी हैं और किस प्रकार के पौधों की किस प्रकार से देखभाल करनी है, वो भी आपको सब बताते हैं। तो इसलिए उनसे भी आप मिलें और अपना एक्सपीरियंस फिर इस वीडियो में ज़रूर बताएं दोस्तों। यहाँ पर जो एचिवेरिया की वैरायटीज़ हैं और सकुलेंट की जो वैरायटीज़ हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बहुत ही क्यूट सा पौधा आपको दिखाता हूँ। क्यूट क्योंकि इसको बनी कैक्टस बोलते हैं और टेडी बियर भी कुछ बोलते हैं, लेकिन इसका नाम बनी कैक्टस है। बहुत ही शानदार सा क्यूट सा ये पौधा है। और यहाँ पे हवर्थिया के कुछ प्लांट्स हैं। एलोवेरा कुछ समझते हैं इनको, लेकिन ये एलोवेरा नहीं है, हवर्थिया बोलते हैं। स्टडी टेबल के लिए या ऑफिस टेबल के लिए, जैसे शॉपकीपर अपनी शॉप के लिए जो काउंटर होता है उसके लिए इसको बाई करते हैं। यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट्स के प्लांट हैं और जो एचिवेरिया की वैरायटीज़ है, सकुलेंट जो वैरायटीज़ हैं वो बहुत सारी हैं इनके पास। यहाँ पर ये लक्ष्मी कमल आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये कैक्टस, पेंसिल कैक्टस का जो पौधा था वो दिखाया। और अब आगे इसमें थोड़ा बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा समय का भी अभाव है तो जल्दी में शूट करूँगा। यहाँ पर ये इंग्लिश आईवी के पौधे हैं। ये सारे जो ट्रेलिंग पौधे हैं यहाँ पे रखे हुए हैं। ये पाम की यहाँ पर वैरायटी है, और पाम तो इतने हैं इनके पास कि उसकी कोई अंत ही नहीं है। पाम की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। क्रोटोन के पौधे हैं। यहाँ पर इस सेशन में आप देख सकते हैं ये रबर प्लांट के वेरीगेटेड और नॉन वेरीगेटेड ब्लैक प्रिंस रबर प्लांट सब रखे हुए हैं। पर ये देखिए आप, चाइनीज़ पाम और एरिका पाम के पौधे। एरिका पाम का पौधा भी आपको इंडोर सेशन में ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एरिका पाम रिच ऑक्सीजन प्लांट होता है और ये आपके माहौल में, आपके घर के माहौल में अच्छी तरह से ग्रो भी करता है। यहाँ पर कुछ वाटर प्लांट्स भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पानी में लगे हुए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है,
इनको पानी में ऐसे फ्लोटिंग के लिए छोड़ देते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होते हैं। अगर आगे बढ़े हम तो इस साइड यहाँ पर ये फ्रूट्स के कुछ सेशन है, मैंगोज़ रखे हुए हैं और ये प्लांट्स मेरा ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं तो इनके पास में आ गया। ये देखिए दोस्तों, ये है अजेलिया के पौधे। मैंने बोला था कि अजेलिया का जो मौसम है वो अब आने वाला है, लेकिन आप अजेलिया जब भी बाई करें तो इस प्रकार के मैच्योर पौधों को ही बाई करें जो कि इस प्रकार से हों और जो आपके घर में भी अच्छे से सर्वाइव हो। क्योंकि आप गार्डनिंग में अगर नए हैं तो अजेलिया के पौधे को सर्वाइव करवाना अपने आप में एक चैलेंज होता है। यहाँ बोगनविलियाज की कुछ वैरायटी हैं, इनका भी अब सीज़न आने वाला है। साथ ही यहाँ पर मैंगो की और जामुन की भी वैरायटीज़ रखी हुई हैं, कुछ अनार के पौधे रखे हैं। फ्रूटिंग्स प्लांट का ये सेशन है। इस साइड आप देखेंगे तो ये प्लांटर्स के रखने के लिए जो स्टैंड्स हैं वो रखे गए हैं, इनको भी आप अपनी कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मिट्टी के गमलों का सेक्शन है। मिट्टी के गमले भी आपको 8 इंच से लेकर के 18 इंच तक हर एक प्रकार के पॉट्स मिल जाते हैं। इस नर्सरी की यही मुझे एक खासियत लगती है, यहाँ पर केवल पौधे ही नहीं मिलते, यहाँ पर हर एक प्रकार के प्लांटर भी मिलते हैं, गमले भी मिलते हैं, साथ ही फ्रूटिंग प्लांट्स भी मिलते हैं, पेरिनियल, परमानेंट, हर एक प्रकार के पौधे मिलते हैं। इसलिए आप इस नर्सरी में एक बार ज़रूर विज़िट करें दोस्तों और अपना अनुभव फिर इस वीडियो में ज़रूर शेयर करें। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन सा पौधा ले जाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।